जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अयोध्या राम मंदिर चोरी केस में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर के दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भयंकर खलबली पैदा कर दी है। दरअसल जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी अभी पिछले कुछ दिन पहले हुई है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये गिरफ्तारियां पिछले महीने की 27 तारीख को ही यानी कि 27 मई को हो गई थी, तो आप लोगों को यकीनन तौर पर झटका लगेगा कि चोरी की वारदात तो 10 दिन के बाद में खुलती है, लेकिन 27 मई को ही गिरफ्तारियां कैसे हो गई थीं? 27 मई को ही पुलिस ने कैसे इन आरोपियों को दबोच लिया था? यह बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस मामले में। दरअसल 27 मई को जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उन्हें चोरी का शक हो गया था। उनको पता था कि कौन से चोर हैं, किन्होंने घपलेबाजी की है। उसके बाद में चंपत राय उसी दिन पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। लेकिन पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करवाने जब वो निकले तो रास्ते में उनके पास में एक कॉल आता है और बताया जाता है कि जो ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, उनकी तरफ से चंपत राय को कॉल किया जाता है और फिर चंपत राय की किसी से बात करवाई जाती है। किस शख्स से बात करवाई गई है इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन चंपत राय की किसी से फोन पर बात करवाई जाती है और फिर उसके बाद में चंपत राय उल्टे पैर वापस लौट आते हैं। एफआईआर रजिस्टर्ड करवाने के लिए जो चंपत राय निकले थे वो उनका फैसला बदल जाता है और उसके बाद में पुलिस ने 6 आरोपियों को, उस समय मैं आपको नाम भी कोट करके बता देता हूं, लवकुश, मनीष यादव, करुणेश, रामशंकर समेत 6 लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने उनको हिरासत में भी लिया था और फिर छोड़ दिया गया। 27 मई की दोस्तों ये घटना है और ये मामला तकरीबन 10 दिन के बाद में हाईलाइट होता है, यानी कि 10 दिन पहले ही मामला हाईलाइट होने के चंपत राय को चोरी का पता चलता है। वो जाकर एफआईआर करवाने जाते हैं, 6 लोगों को हिरासत में भी लिया जाता है। लेकिन ऐसा किसका फोन कॉल आया कि एफआईआर रजिस्टर्ड करवाने से मना कर दिया गया? वो उल्टे पैर वापस लौट आए। इसलिए अब चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी सवालों के घेरे में आ रहे हैं। और इसके अलावा मैं अभी आपको यह भी बताने वाला हूं कि कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई थी इन 8 आरोपियों से पूछताछ के लिए, उन 8 आरोपियों से कोर्ट की परमिशन के बाद में जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं कि अब बड़ी मछलियां तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े मगरमच्छ फंसने वाले हैं। क्योंकि अब तो चंपत राय भी कह रहे हैं खुल करके कि उनके करीबी टिन्नू यादव ने उन्हें धोखा दिया है। इसका मतलब क्या समझा जाए, अभी एक एक करके मैं आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। टिन्नू यादव और उसकी पत्नी के वीडियोस हमने बहुत देखे थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट अपडेट की जा रही थी और कहा जा रहा था कि हमें पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत फ्रेम किया जा रहा है। लेकिन अब टिन्नू यादव ने करोड़ों रुपए की चोरी को कबूल कर लिया है और टिन्नू यादव की एक बहुत बड़ी भूमिका है इस मामले में, चोरी में। क्योंकि जिस कक्ष में यह दान का पैसा, चढ़ौती का पैसा रखा जाता था, उसकी एक चाबी बैंक के पास में रहती थी और दूसरी चाबी टिन्नू यादव के पास में रहती थी। टिन्नू यादव अपने पूरे गिरोह के साथ में, जो ये 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और बैंक कर्मियों के साथ में कैसे इस चोरी को अंजाम देता था, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टिन्नू यादव ने कबूल कर लिया है। अनिल मिश्रा से जब इंटेरोगेशन की गई तो अनिल मिश्रा ने टिन्नू यादव का नाम सीधे तौर पर लिया। सबसे लंबी पूछताछ आरोपी अवनीश शुक्ला से ही हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उसी के पास से बरामद हुआ है, इसलिए ज्यादा देर तक इंटेरोगेशन उससे ही हुई और सभी आरोपियों ने करोड़ों रुपए की चोरी को स्वीकार करते हुए घटनाक्रम के बारे में भी बताया है। इस दौरान ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम फिर से सामने आ गया। यही मैं बड़ी मछलियों की बात कर रहा हूं और इसमें बड़ी मछलियां नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छ के भी नाम सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि राशि की गणना प्रक्रिया में अनिल मिश्रा की बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। इसके अलावा चंपत राय से भी पूछताछ की गई है। चंपत राय एकांतवास में है, पुलिस की टीम जाती है और वहां पर उनसे भी इंटेरोगेशन की जाती है। अब मैं आपको कुछ अहम बिंदुओं के बारे में बताने जा रहा हूं कि कैमरे की नजर से बचने के लिए
कैसे यहां पर चोरी को अंजाम दिया जाता था। आपने एक वो थ्योरी तो सुन ली होगी कि जब वॉशरूम जाते थे तो उस समय चेकिंग नहीं होती थी और उसी समय का फायदा उठाते हुए ये लोग वॉशरूम में पैसा छिपा देते थे और जब घर के लिए निकलते थे तब वहां से पूरा पैसा उठा लेते थे। अब इस मामले में एक नई कड़ी का खुलासा हुआ है कि कैसे चोरी होती थी। इंटेरोगेशन के दौरान यानी कि पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने यह कबूला है कि टिन्नू यादव की मिली भगत होने से चोरी आसान हो जाती थी। कोई भी सवाल करने वाला नहीं रहता था क्योंकि टिन्नू यादव के पास में पूरी जिम्मेदारी थी, कक्ष की चाबियां उसके पास में रहती थी, तो फिर सवाल पूछने वाला कौन रह जाता है। और इसलिए कैमरे से बच करके चोरी को अंजाम दिया जाता था। कैसे कैमरे से बच करके चोरी को अंजाम दिया जाता था मैं आपको बताता हूं। जो ये 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और हो सकता है अभी बहुत सारे बाहर भी हैं, उनका भी नंबर आने वाला है। इन लोगों में से एक शख्स चोरी करता था। इन लोगों की आपस में सांठगांठ रहती थी, इंक्लूडिंग बैंककर्मी। आपस में इनकी प्लानिंग रहती थी कि कोई एक आदमी चोरी करेगा लेकिन हिस्सा सब में बटेगा। चोरी कैसे करते थे? कैमरे को चकमा देने के लिए एक बंदा चोरी करता था, बाकी के लोग उसे घेर कर खड़े हो जाते थे ताकि कैमरे की नजर में यह न दिखाई दे कि वो पैसे उठा करके, जेबरात उठा करके जेब में डाल रहा है, झोली में डाल रहा है, ये कुछ भी न दिखाई दे। इसलिए बाकायदा प्लानिंग के तहत एक आदमी चोरी करता था, कैमरे की नजर से बचने के लिए उसको घेर लेते थे और फिर सारी रकम को बाथरूम में जाकर के छिपा दिया जाता था और मौका पाते ही बाहर आकर के उस पैसों को ले लिया जाता था। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के ये लोग करीबी थे, इसकी वजह से उनकी कोई भी चेकिंग नहीं की जाती थी। ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं अगर उनके करीबी भी थे तो फिर बोला गया होगा ना कि इन लोगों की चेकिंग मत करना। जब बोलने वाले लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों की चेकिंग मत करना तो यकीनन तौर पर दाल में कुछ काला नहीं, अब ये दाल सड़ चुकी है। नीचे से ऊपर तक इसमें दोस्तों सभी मिले हुए हैं। अब बैंकों के खाते की डिटेल ली गई थी। कल ही पुलिस ने कल या परसों इन लोगों के घर पर जब रेड मारी तो इन लोगों के दस्तावेजों को निकाला गया, बैंक की डिटेल ली गई ताकि उसमें से पता किया जा सके कि किसके खाते में कितना पैसा आ जा रहा था। तो दोस्तों बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं इस मामले में। हैसियत से जाना है यानी कि जो भी इनकी तनख्वाह थी वहां पर जब ये गणना करते थे, नोटों की गिनती करते थे, इनकी हैसियत से ज्यादा यानी कि इनकम से ज्यादा इनकी ट्रांजैक्शंस दिखी हैं और वो भी इनके बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। बताया जा रहा है जांच में इनके खातों की डिटेल में करोड़ों रुपए के लेन देन के सबूत मिले हैं और एसआईटी और पुलिस ने इन सबूतों के तौर पर जांच में इन्हें शामिल किया है। ये सारे सबूत एसआईटी की उस विस्तृत रिपोर्ट में भी आने वाले हैं दोस्तों। और पुलिस को पहले से ही शक था इसलिए इनके खातों की डिटेल ली गई थी। अब बैंकों से आरोपियों के बैंक खातों का जो विवरण है वो मांगा गया है डिटेल में कि भाई बताओ किस किस के अकाउंट में कहां कहां कितने करोड़ रुपए जा रहे थे। और इसी से ही अब बड़ी मछलियां घबराने लगी हैं। बड़ी मछलियां पानी में रहते हुए भी अब बिलबिला रही हैं कि इनकी अब मौत निकट आ चुकी है, ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। इतना ही नहीं, टिन्नू के हॉस्टल के दस्तावेज भी जुटाए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि ये सबूत ये साबित करने के लिए काफी है कि आरोपियों ने चढ़ावे की पार की रकम इधर उधर की है। टिन्नू के हॉस्टल के दस्तावेज भी पुलिस ने जुटा लिए। अब उसकी जांच की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि इतनी रकम उसके पास से आई कहां से है, कौन उसके अकाउंट में, कौन उसको इतना सारा पैसा दे रहा था। सब कुछ जो है उनके खिलाफ में जांच की जा रही है। अब एक दोस्तों अहम पड़ाव पर हम आ चुके हैं इस रिपोर्ट के। जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में अपनी स्पीच में यह कहा था कि चोरों को, इन हैवानों को हम ऐसी सजा देंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इनको हम ऐसी सजा देंगे कि इनकी नानी याद आ जाएगी। अब खबर यह है कि धर्म सेना भारत ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चोरी के मामले में आरोपियों के खिलाफ में रसूका व गैंगस्टर एक्ट लगाने की मांग की है। रसूका के तहत कार्रवाई की जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है उसके तहत इनके खिलाफ में मामला दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए, ये इनसे मांग की गई है। अब चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, ये लोग सवालों के घेरे में हैं और इसके पीछे की वजह यह है, पहली बार मामला जब 27 मई को सामने आ गया था
तो इस मामले को जुलाई के पहले हफ्ते खत्म होते होते तक क्यों दबा करके रखा गया? यह मामला दबाया क्यों जा रहा था? 6 लोगों को जब हिरासत में ले लिया गया था तो फिर उनको छोड़ा क्यों गया? ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय एक रिपोर्ट के मुताबिक, और यह रिपोर्ट अमर उजाला में जो है छापी गई है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। तो अमर उजाला की एक रिपोर्ट को मैं कोट करते हुए कह रहा हूं कि अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक चंपत राय 27 मई को ही पुलिस स्टेशन में इन 6 के 6 गुर्गों के खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं। उसके बाद में ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से चंपत राय को एक फोन जाता है, चंपत राय की किसी से बात करवाई जाती है और एफआईआर लेने का डिसीजन विड्रॉ कर लिया जाता है। चंपत राय उल्टे पांव वापस आ जाते हैं। किसका फोन गया था? कौन वो रसूखदार व्यक्ति है जिसके कहने पर चंपत राय को वापस आना पड़ा? अब इस मामले की भी जांच तेज हो चुकी है और जल्द बड़ी बड़ी मछलियां नहीं मगरमच्छ भी दबोचे जाने वाले हैं। चंपत राय से इंटेरोगेशन की जा चुकी है। हो सकता है अब चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के ऊपर भी गाज गिरने की संभावनाएं हैं। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।